तीसरा वॉल्यूम बुखारी का, वॉल्यूम तीसरा बुखारी का, उसको उसमें से हम पढ़ते हैं आपको और दिखाते हैं। ये है तीसरा वॉल्यूम बुखारी का, ये मोहम्मद मोहसिन खान वाली है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसका तीसरा वॉल्यूम है और इसकी 1876 जो है वो हदीस नंबर है। आपके इल्म के लिए है, आपकी स्टडी के लिए है, और आप इसको जरा तरीके से बड़े डीप गहरे तरीके से सोचे इसके बारे में। Page 71, 71 सफ़े पे है ये। narrated Abu Huraira, अबू हुरैरा का बयान है ये। Allah's Messenger said, मोहम्मद ने कहा, verily, belief returns and goes back to Al-Madina तुम्हें तुमसे सच बात करता हूं कि जो ईमान है वो अल मदीना वापस चला जाएगा। as a snake returns and goes back to its hole. जैसे सांप अपने बिल की तरफ, सुराख की तरफ जाता है। अब तवज्जो दें जरा, ये आपके मोहम्मद ने आपको, आपके इस्लाम को सांप के साथ तशबीह दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हदीस मुबारका का हवाला देके कितनी बड़ी बेगैरती का मुजाहरा कर रहा है। आखिर डाटी क्रिश्चियन पे गया ना, और खाम खा अपनी ये बाइबल को, ये गलीज बाइबल, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, जो हवाला जात में दे रहा हूं, मेरे 300 से ज्यादा बयानात हो चुके हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, उनमें मैंने इसको साबित किया है। ये बाइबल को, जिसको आप होली बाइबल कहते हो, इसको मैंने पूर्ण बाइबल साबित किया। तो इस बाइबल को इस्लाम में घुसाड़ने की, दाखिल करने की कोशिश करता है कि किसी तरह मैं इस्लाम में इसको दाखिल कर दूं। इस्लाम ऐसी गलाजत को कबूल नहीं करता। हदीस मुबारका पहले पढ़ देता हूं मैं, जो इसने हदीस मुबारका पढ़ के वो लुड़ियां डाल रहा है, और फिर मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दूंगा। हदीस मुबारका है 1876, यानी कि 1876। हमसे इब्राहिम बिन मंजर ने बयान किया, उन्होंने कहा। हमसे अंस बिन अयाज ने बयान किया, उन्होंने कहा। हमसे खुबैब बिन अब्दुर्रहमान ने, इनसे हफस बिन आसिम ने, और इनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ईमान मदीने में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाया करता है। तो इस्लाम के नजदीक सांप की वैल्यू क्या है? सांप एक जानवर है, एक कीड़ा है। सांप एक कीड़ा है, इसके अलावा ना ये शैतान है, ना ये यानी कि शैतान की कोई ऐसी शबीह है सामने, ना ये लानती है। यानी कि ये जानवर, ये कीड़ा बाइबल के हिसाब से नहीं, बाइबल के हिसाब से तो जब बाइबल शैतान को खुदा बना सकती है तो वो सांप को क्या क्या बना सकती है, ये बाइबल की बात अलग है। बाइबल को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है। ये नामालूम मुसन्निफीन की जो अपना नामालूम मुसन्निफीन की जो तसनीफ है, ये इस काबिल नहीं है कि ये इस्लाम को इससे वो टच किया जाए। तो बात यह है कि सांप जो है ये क्या है? जो मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो एलोपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं या हर्बल में हैं, जो मेडिसिन से वाबस्ता हैं लोग, वो जानते हैं कि सांप जो कीड़ा है, सांप जैसा या को, इससे क्या क्या होता है, इससे किस किस्म की जिंदगी बख्श दवाइयां बनती हैं। नेशनल जियोग्राफिक देखें, ऐसे चैनल्स में इसके बारे में बताया जाता है। तो मगर बाइबल के नजदीक ये शैतान है। तो अब ये सांप से तशबीह इस्लाम को या ईमान को क्यों दी गई? सांप को देखकर हर बंदा खौफजदा हो जाता है, गो के सांप उसे डसे ना डसे, वो सांप डसने वाला हो ना हो, सांप वो जहरीला हो या ना हो, इंसान, हर इंसान चाहे वो किसी मजहब मिल्लत का हो, सांप से खौफजदा हो जाता है। और दीन इस्लाम से हर गैर मुस्लिम खौफजदा रहता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि दीन इस्लाम
کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو. اب جو شرک پسند ہوں گے، جو شیطان کو خدا بنائیں گے، خدا کا بیٹا بنائیں گے، پھر اس کو خدا بنائیں گے، پھر اس کو لعنتی بنائیں گے، روح القدس کو خدا بنا لیں گے، وہ روح القدس جو فوش کتابوں کا مجموعہ لکھ مارے گا، یا جو بتوں کے آگے جھکنے والے ہوں گے، کوئی بھی بت پرست ہیں، عیسائی ہیں، یہ کرسچن ہیں، یہ بھی بت پرست ہیں. تو یہ ایسے لوگ جب اپنا اس کے اسلام سے اسی طرح ڈریں گے جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں. سانپ سے ڈرتے ہیں. اور سانپ اپنا آپ بچاتے ہوئے، یعنی کہ اسلام، میں اس لیے تشبیہ دے رہا ہوں کہ دنیا جہاں جو غیر مسلمز ہیں وہ اسلام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں. کیوں کہ اگر یہ اسلام میں آگے تو ان کو صرف ایک اللہ کا، ایک رب کا رہنا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، پھر نماز پنجگانہ پڑھنی پڑے گی، پھر شریعت پر چلنا پڑے گا. کتنی سختیاں ہیں اسلام میں ظاہراً، مگر ہم بھی دیکھیں، میں بھی اسلام میں داخل ہوا، یہ چوڑے اعظم چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا. الحمدللہ میری بھی زندگی گزر رہی ہے، کوئی سختی، اتنی سختی نہیں ہے. عادی ہو گیا ہوں. جب نیا نیا تھا تو مجھے بہت زیادہ سخت لگتا تھا اسلام میں. ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے، 5 وقت نماز پڑھو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، گرمی میں ہو یا سردی میں ہو، اس کے علاوہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ دو، ہر لفظ کا روز قیامت حساب ہوگا، ایسی باتیں. جبکہ ادھر مسیحیت میں کیا تھا، کیسا زبردست پیکج تھا کہ کچھ نہ کرو، بس ایمان رکھو کہ یہ جو جیزس ہے یہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس نے کفارہ دے دیا، اپنے وہ تمام انسانیت کے تمام مسیحوں کے گناہ اس نے اپنے خون سے دھو دیے. یہی تھا. مگر ادھر اسلام میں کیا تھا؟ پریکٹس تھی، ایمان تھے، ایمان پر فیصلہ ہوگا. شفاعت کا چیپٹر بھی ہے مگر ایمان کا زیادہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے، ان کے اپنے پیارے حبیب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے معاف فرما دے گا. مگر ایمان کا آرڈر سخت ہے کہ ایمان کرنے پڑیں گے. اس لیے لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام والے تلوار پکڑ کے ہر ایک کا گلا کاٹتے پھر رہے ہیں. یہ اس نے بڑی بے غیرتیاں اس بیان میں کی ہیں کہ جی 6 ملین لوگ ہر سال اسلام چھوڑ کر مسیحیت میں داخل ہو رہے ہیں. یار اتنی سی بات ہے، کچھ عقل کا علاج کراؤ. مسیحیت کو داخل ہوئے برے صغیر میں کتنا عرصہ ہو گیا پتہ ہے آپ کو؟ سیالکوٹ میں، یہ سیالکوٹ والی سائڈ، سیالکوٹ کہہ رہا ہوں، یہ ٹیکسلا میں توما کی قبر ہے. توما یہ یسوع کا جو 12واں شاگرد تھا توما، تو اس کی ایک قبر ہے، تھا یا نہیں ہے وہ کیسے انہوں نے بنا دی. وہ یہاں آ کے اس نے تبلیغ شروع کی برے صغیر پاک و ہند میں 2000 سال پہلے. اور یہاں پر ساری بت پرستی تھی، اور وہ بھی بت پرستی کی تعلیم دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یار اپنے بھگوان کو چھوڑ کر، اس بت کو چھوڑ کر یسوع کے بت کے نیچے آ جاؤ. کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو، یعنی کہ مسیحیت کی تاریخ، دوسری ہسٹری نہیں، مسیحیت کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کو کلہاڑے سے قتل کر دیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا. اور آج برے صغیر پاک و ہند میں مسیحیت کی کتنی تعداد ہے؟ 100 سال مسیحوں نے برے صغیر پاک و ہند پر حکومت کی انگریزوں نے، برطانیہ والوں نے. اور مسیحیت کتنی پھیلی برطانیہ، اپنا پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کتنی مسیحیت پھیلی. گنے چنے لوگ، چند لوگ، یعنی کہ وہ جو چوڑے، وہ بھی چوڑے، وہ جن کو ہندوؤں نے شودر کا درجہ دیا ہوا تھا، دھتکارے ہوئے تھے، وہ ان کو انہوں نے پیسے ویسے دیے، جو بھی کیا. اب بھی یہی پریکٹس جاری ہے. آپ روئی کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں وہ مارواڑی، ہندو مارواڑی ہیں، ان کے ساتھ وہ یہ اپنے سسٹریں وغیرہ بھیجتی ہیں، میڈیکل وغیرہ کی جا کے خدمت کرتی ہیں ان کی. اور ان کو بڑے بڑے وہ میں نے بیانات میں بتایا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں. یہ ان کو چرچ بنا کے دیتے ہیں. وہ یہ جب جاتے ہیں وہ چرچ میں آ کے وہ پاکماس کرتے ہیں. جب یہ نکل آتے ہیں وہاں سے، کیونکہ یہ وہاں پہ رہتے نہیں، وہ چرچوں سے ان کی سلیبیں وغیرہ اٹھا کے اپنے بت رکھ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. رحیم یاخا کے ایریے کے ساتھ ساتھ جو چولستان لگتا ہے، آنکھوں سے دیکھا. میں اس میں خدمت کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے
कि क्या क्या ड्रामे होते हैं। ये है मसीहत का फैलाव। मगर इस्लाम को कबूल करने से बंदा पहले 10 बार सोचता है, 10 बार सोचता है कि मैं दीन इस्लाम कबूल करने लगा हूं। इस्लाम कबूल करता है, फिर इस्लाम को सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके वो दीन में ढल जाता है। उस एक ही अल्लाह को, एक ही नबी को मानने का जहन बन जाता है। अब देखते हैं कि सांप, और सांप का मैंने आपको क्लियर कर दिया, सांप का हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। मगर ईसाईयत में, मसीहत में, जूडाइज्म में, बाइबल में सांप का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इसी की जुबानी, सैमी सैमसन की जुबानी सुनिए, वीडियो देखिए। सांप की खसूसियत में शामिल है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, 3रा बाब उसका और उसकी पहली आयत और 14वीं आयत, यहां पे सांप के बारे में कुछ जिक्र है। और सांप कुल दश्ती जानवरों से, जो जंगल के या दश्ती जानवर हैं उनमें से क्या है, जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था, चालाक था। चालाक था। बनाया खुदा ही नहीं है सबको। ये ना कहें कि बनाने वाला तो खुदा है, या चालाक कैसे हुआ, खुदा ने उसको चालाक, लेकिन जब हर एक को उसकी फ्री विल दी गई है, हर एक को अपने चालाकी अय्यारी में शैतान, सांप, वीडियो आपने देख ली। सांप को क्या करार दिया गया, शैतान करार दिया गया। और इस सांप के फायद इन्होंने कहा ये सांप कौन है, ये शैतान कौन है, इसको हम देखेंगे अदद की किताब या गिनती, प्रोटेस्टेंट में गिनती, कैथोलिक में अदद, इसका बाब 21 और आयत 4 से शुरू करते हैं। फिर उन्होंने कोहे हूर से बहरा कुलजम के रास्ते पर कूच किया ताकि अदूम के मुल्क से घूम कर जाएं, और उस सफर के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं, क्योंकि यहां पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदा ने आतिशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इस्राएल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ खिलाफ बोले, सो तू खुदावंद से दुआ मांग के वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी, तो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसे एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ हो उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे बल्ले पर रखा, तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। क्या है ये किताब कि एक तरफ बछड़ा बनाकर पूजने पर बाइबल का खुदा इतने गुस्से में, तैश में आ जाता है कि वो उनको हुक्म दे देता है कि आपस में कत्ल वारत करी करो। दूसरी तरफ बाइबल का खुदा क्या कर रहा है, बाइबल का खुदा मूर्ति, और जगह जगह तस्मिया शरा में देख लें, अदद में देख लें, खरूज में देख लें, मूर्तें बनाने का बड़ा सख्ती से, बुत बनाने का बड़ी सख्ती से ऑर्डर बंद है कि बुत नहीं बना सकते, मगर फिर वही ऑर्डर दे रहा है कि सांप का बुत बनाओ ताकि तुम्हारी बचत हो जाए। क्यों, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकता, कमजोर है, अहमक है, बेवकूफ है। मैं हवाले दे चुका हूं, देता रहता हूं, स्क्रीन पे भी चलते रहते हैं। अब देखते हैं कि वो सांप था वो वाला जो पीतल का बना था, और यहां नए अहदनामे में एक और सांप है जो हकीकी सांप, हकीकी शैतान है। हकीकी सांप और हकीकी शैतान है। वो कौन है? यूहन्ना की इंजील, इसका 3 बाब और 14 आयत, 14 और 15 आयत। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये किसका फरमान है? जीसस का। जी हां, जहन में रखो, तुम्हारा जीसस, तुम्हारा दूसरा खुदा
शैतान है, सांप है। कौन सा है? सांप है, शैतान है। वही सांप, वही शैतान, असल में यही शैतान है जो दूसरा खुदा बना। फरौन ने क्या दावा किया था? खुदाई का दावा किया था, वो फरौन बन गया, शैतान बन गया। ये जिजल ने खुदाई का दावा किया या इसको खुदा बनाया, तो ये भी फरौन से कम है, शैतान से कम, सांप से कम है। बाइबल खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बजाय अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल तोड़ने के, बाइबल को उठाओ, दीवार में मारो या गटर में फेंको, कुछ भी करो। ये गलीज कलाम है, इसको इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोशिश ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे सांप, ऐसे शैतान सांप से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।